मथुरा का कारागार कंस के अत्याचार से त्रस्त धरती पर आशा की एक किरण बनकर देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान के रूप में भगवान विष्णु ने स्वयं अवतार लिया। उस दिव्य शिशु के जन्म लेते ही कारागार के ताले स्वयं खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव ने उस नवजात शिशु को एक टोकरी में उठाया और यमुना नदी की ओर चल पड़े। उफनती यमुना ने भी अपने प्रभु के लिए मार्ग दे दिया और शेषनाग ने अपने फनों से वर्षा से उनकी रक्षा की। वासुदेव ने कान्हा को गोकुल में नंद और यशोदा के पास सुरक्षित पहुंचा दिया और उनके आगमन से पूरे गोकुल में आनंद और उल्लास की लहर दौड़ गई। वह रात सिर्फ एक बालक के जन्म की नहीं थी, बल्कि एक नए युग के आरंभ की साक्षी थी, जो प्रेम और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आया था। कंस ने नवजात शिशुओं को मारने के लिए अपनी सबसे मायावी राक्षसी पूतना को भेजा। पूतना एक सुंदर स्त्री का रूप धरकर गोकुल पहुंची और अपने स्तनों पर विष लगाकर नन्हे कान्हा को दूध पिलाने का प्रयास करने लगी। उसकी मंशा थी कि वह विष के प्रभाव से कृष्ण को मार देगी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि वह स्वयं जगत के पालनहार को मारने आई है। बाल कृष्ण ने दूध पीना शुरू किया और साथ ही उसके प्राण भी खींचने लगे। दर्द से छटपटाती हुई पूतना अपने असली विशाल और भयानक राक्षसी रूप में आ गई और जमीन पर गिरकर मर गई। इस भयावह दृश्य को देखकर यशोदा और सभी गोपियां डर गईं। लेकिन जब उन्होंने कान्हा को सुरक्षित पाया तो उनकी जान में जान आई और उन्होंने अपने लाला की रक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। गोकुल में कृष्ण अपनी नटखट लीलाओं से सबका मन मोह लेते थे। उनकी सबसे प्रिय शरारत थी अपने सखाओं के साथ मिलकर गोपियों के घरों से माखन चुराना। वे सब मिलकर मटकियां फोड़ते और माखन खाकर भाग जाते। एक दिन यशोदा मैया ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ डांट लिया। उन्होंने कृष्ण को माखन चुराने के लिए डांटा और छड़ी दिखाकर डराया, लेकिन कृष्ण ने अपनी मासूमियत भरी आंखों से अपनी मैया को देखा और भोलेपन से बहाने बनाने लगे। उनके इस मनमोहक रूप को देखकर यशोदा का सारा क्रोध पिघल गया और उन्होंने अपने कान्हा को गले से लगा लिया। उनकी ये लीलाएं सिर्फ शरारतें नहीं, बल्कि प्रेम और वात्सल्य का एक अनूठा संगम थी, जो आज भी हर माँ और बेटे के रिश्ते में जीवंत है। एक दिन जब कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना के किनारे खेल रहे थे तो उनकी गेंद नदी में गिर गई। उस नदी में विषैला कालिया नाग रहता था, जिसके जहर से यमुना का पानी काला और जहरीला हो गया था। कोई भी उस पानी को पीता तो उसकी मृत्यु हो जाती। अपने मित्रों और गोकुल वासियों को इस संकट से बचाने के लिए बाल कृष्ण बिना किसी भय के यमुना में कूद गए। कालिया नाग ने क्रोधित होकर कृष्ण पर आक्रमण किया, लेकिन वह उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। कृष्ण ने उस विषैले नाग के फनों पर चढ़कर नृत्य करना शुरू कर दिया। उनके भार से कालिया नाग का घमंड चूर चूर हो गया। उसने अपनी भूल स्वीकार की और क्षमा मांगी। कृष्ण ने उसे जीवन दान दिया और यमुना छोड़कर चले जाने का आदेश दिया। इस तरह कृष्ण ने न केवल कालिया का दमन किया, बल्कि यमुना को फिर से पवित्र और निर्मल बना दिया। कृष्ण की लीलाएं केवल कहानियां नहीं हैं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाले गहरे संदेश हैं। पूतना का वध बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, तो माखन चोरी की लीलाएं वात्सल्य और प्रेम का उत्सव है। कालिया नाग का दमन हमें सिखाता है कि साहस और धर्म के मार्ग पर चलकर किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त की जा सकती है। गोकुल के लाडले नटखट कान्हा ने अपनी मनमोहक लीलाओं से न केवल गोकुल वासियों का दिल जीता, बल्कि संपूर्ण मानवता को प्रेम, भक्ति और साहस का पाठ पढ़ाया, जो आज भी हमारे जीवन को प्रेरित करता है।